हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे टॉपिक्स पीछे वाले पढ़ लिए होंगे जो कि मैंने आपको बोला था। ठीक है, टेंस हो गया आपका, इसके बाद इंटेंशन ऑफ स्पीकर, उसके बाद कंडीशनल, उसके बाद मॉडल्स। अगर यहाँ तक आपने रिवाइज़ कर लिया है तभी आज के लेक्चर से आप स्टार्ट करें। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो यहीं पर इसको पॉज करके पहले पिछले लेक्चर से रिवाइज़ कीजिए, देन हम आगे इसको आज के लेक्चर को देखना। क्लियर है। चलिए, तो हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। ओके, तो वर्ब शुरू करेंगे। वर्ब आप सबको पता है, कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आप सबको पता है कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि वर्ब क्रिया होती है। ठीक है, मैं हिंदी नहीं पूछ रही, मीनिंग पूछ रही हूँ। ठीक है, तो ये नहीं बोलेंगे कि वर्ब क्रिया होती है। तो हम अगर बात करें कि वर्ब जो है आपके, वो वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स होते हैं जो किसी कार्य के होने को दिखाते हैं या फिर किसी स्टेट को दिखाते हैं, पोजेशन को दिखाते हैं, एक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें दिखाती हैं, जो वर्ड्स शो करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। इतनी चीज़ हमें सबको समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि वर्ब क्या होती है। एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो स्टेट को, एक्शन को, पोजेशन को, हैपनिंग को, हैपनिंग मीन्स होना, उनको, उन चीज़ों को दिखाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोल देते हैं। क्लियर है सभी को। तो अगर लिखना चाहते हैं आप वर्ब की डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, जिसको लिखनी है वो लिख सकते हैं कि वर्ब्स आर दोज वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एक्शन, स्टेट, पोजेशन, हैपनिंग, इन सब चीज़ों को जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें वर्ब को जानना है तो वर्ब को जानने के लिए हमें किसको जानना पड़ेगा, उसकी टाइप्स को जानना पड़ेगा। वर्ब को जानने के लिए हमें किसको जानना पड़ेगा, सबसे पहले तो टाइप्स को जानना पड़ेगा कि वर्ब की कितनी टाइप होती हैं। ठीक है, अब वर्ब की बहुत सारी टाइप होती हैं, हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टाइप की, जो कि है एक्शन वर्ब। अब मैंने आपको रिवाइज करने को क्यों बोला था, क्योंकि टेंस में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूं कि एक्शन वर्ब क्या होती है। ठीक है, एक्शन वर्ब्स वो आपकी वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में एक्शन को शो करती हैं। कोई काम हुआ है, ठीक है, कोई काम हो रहा है, कोई काम होगा, इन सब चीज़ों को जो दिखाती हैं। ठीक है, कि कोई एक्शन हो रहा है या कोई एक्शन है, तो उन वर्ब्स को हम क्या बोल देते हैं, एक्शन वर्ब्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कहाँ कंप्लीट किया है, टेंस में कंप्लीट किया है। हमने क्या देखा था वहाँ पे, टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन देखा था टेंस में। टेंस वाले टॉपिक में टाइम और एक्शन के बीच में क्या देखा था, रिलेशन देखा था। और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि टाइम प्लस में एक्शन आपका होता है वर्ब। टाइम प्लस में एक्शन आपका होता है वर्ब। ठीक है, और ये सॉरी वर्ब क्यों लिख रही हूँ मैं, टाइम प्लस में एक्शन, एक्शन तो वर्ब ही हो गई, एक्शन वर्ब। टाइम प्लस में एक्शन आपका क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में या फिर सेकंड लेक्चर में मैंने ये यहाँ इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुँच गए थे। तो टाइम प्लस में एक्शन वर्ब आपकी क्या बन जाती है, टेंस बन जाती है। तो ये सारी आपकी होती हैं एक्शन वर्ब। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको टेंस टॉपिक देखना पड़ेगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी इसको। ठीक है, अब लिखिए सेकेंड वर्ब। एक्शन वर्ब यही है आपकी, आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड वर्ब है आपकी पोजेसिव वर्ब्स। अब पोजेशन क्या होता है, पोजेशन होता है अधिकार, हक जताना। ठीक है, कि हम कहते हैं ना मेरा, हमारा, तुम्हारा, जिसका भी उसके ऊपर अधिकार होता है, हक होता है, उन्हें हम कहते हैं पोजेसिव वर्ब। अब पोजेसिव वर्ब कौन सी होती हैं, जो क्या शो करती हैं, पोजेशन शो करती हैं। और ये भी मैं आपको टेंस टॉपिक में करा चुकी हूँ। डिटेल में जानने के लिए आपको दोबारा से क्या देखनी पड़ेगी, टेंस के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अपने टेंस से लेके मॉडल तक के सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज करके रखें। ठीक है, सारे लेक्चर्स अपने देख के रखें। ठीक है, तो ये भी मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी, तो इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ वर्ब में। नेक्स्ट लिखिए थर्ड वन, दैट इज अ स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब विच शोज अ स्टेट। ठीक है, दैट मीन्स कि ये कोई एक्शन शो नहीं करती, पोजेसिव वर्ब्स भी कोई एक्शन शो नहीं करती। अब ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ कार, पोजेशन शो कर रहे हैं कि मेरे पास एक कार है। समझ में आया, क्लियर है।
तो ऐसे ही स्टेटिव वर्ब होती हैं आपकी, जो क्या दिखाती हैं, सिर्फ एक स्टेट को बताती हैं, सिर्फ एक स्टेट को बताती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और ये भी मैं आपको टेंस टॉपिक में बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ। तो दोबारा से जो आज का डायरेक्ट, दोबारा बोल रही हूँ, आज का लेक्चर देख रहे हैं जो डायरेक्ट, उन्हें टेंस देखने की ज़रूरत है वर्ब के लिए। तो स्टेटिव वर्ब भी मैं आपको टेंस में करा चुकी हूँ, ये भी मैं दोबारा से डिटेल में नहीं लूँगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको उसमें बताया था एक्शन वर्ब और कौन से वर्ब है आपकी, ये स्टेटिव वर्ब। इनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ये भी मैं आपको टेंस टॉपिक में करा चुकी हूँ। तो ये भी मैं आप यहाँ पे दोबारा डिटेल में नहीं लूँगी, ठीक है। तो इनको आप देख के रखेंगे पिछले लेक्चर से, क्लियर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। हम वर्ब्स की टाइप कर रहे हैं, जितनी मैं पहले वो ले रही हूँ जो मैं आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं टेंस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टाइप लिखिए, नेक्स्ट टाइप जो भी नंबर चल रहा है वो नंबर डाल लेंगे। नेक्स्ट लिखिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी हमने दो टाइप की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, एंड हमने पढ़ा था मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है मैंने आपको किस में कराया था, टेंस के टॉपिक में कराया था, और मॉडल मैंने आपको मॉडल के टॉपिक में सारी की सारी कराई दी हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो हमारी कंप्लीट है, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं या फिर बेसिक हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, ठीक है, दोनों ही बोल देते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर बेसिक हेल्पिंग वर्ब भी हम इसको बोल देते हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, बी, डू एंड हैव, और इनके हमने वो भी देखे थे, अलग अलग फॉर्म्स भी देखी थी। तो ये सारा चीज़ मैं डिटेल में आपको टेंस में करा चुकी हूँ, वहाँ से देखेंगे दोबारा से। मॉडल में आपको पूरा टॉपिक करा चुकी हूँ, ये भी वहाँ से देखेंगे आप लोग। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए रेगुलर वर्ब्स, नेक्स्ट हम लिखेंगे रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। रेगुलर वर्ब्स आपकी कौन सी वर्ब्स होती हैं, जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। एक बार नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। एक पर्टिकुलर पैटर्न को जो वर्ब्स फॉलो करती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, रेगुलर वर्ब्स कह देते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल्स देखते हैं, लिख लीजिए वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब मैं आपको टेंस करा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आप इनको V1 V2 या V3 नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में V1 V2 V3 कुछ नहीं होता। दिस वन इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस वन इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस वन इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ टेंस में, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो अगर हम वर्ब्स की बात करें जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ वॉक, तो आप क्या लिखते हैं सेकंड फॉर्म में वॉक्ड, और थर्ड फॉर्म में भी क्या लिखते हैं, वॉक्ड ही लिखते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ पेंट, तो क्या लिखते हैं, पेंटेड, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, पेंटेड। तो आप अगर देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ईडी, है ना। तो इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्ब्स आपको किसी भी इंग्लिश की बुक में मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप जिनको वर्ब्स में दिक्कत है तो वो आपको किसी भी बुक से उठा के उनको तो याद करना ही पड़ेगा, या उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है या थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ईडी वाला, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है किन्हीं भी वर्ब्स के अंदर, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर वर्ब्स। तो बहुत सारी आपकी वर्ब्स होती हैं ऐसी, जो अब सारी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी बुक को फॉलो करके उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब एक पैटर्न फॉलो होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना, और साथ साथ नोट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई सभी को। नेक्स्ट टाइप डालिए, जो भी नंबर आपका चल रहा है वो लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए इर्रेगुलर वर्ब्स,
इररेगुलर वर्ब्स। अब ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर वर्ब्स थी जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये होगा दैट फॉलो डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है, जो अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं। इसमें भी वही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, कई बुक्स में स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, कई बुक्स में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाती है, फिफ्थ फॉर्म मिल जाती है। वो फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कुछ नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एक में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ई एस ऐड कर रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ई एस ऐड कर रहे हैं, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आई एन जी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनी है। आपकी फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो गिवन होती हैं वो इससे ही बनी है, लेकिन कोई फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही बन रही है। हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस ई एस डाल रहे हैं या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हम आई एन जी लगा रहे हैं। तो बेसिकली वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो तीन ही होती हैं। ये बात मैंने आपको टेंस में भी बताई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी ये चीज़ ये नहीं बोलेंगे कि वर्ब की जो है वो 5 फॉर्म होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो मैं बोलूँ अगर पुट, तो पुट की तीनों फॉर्म्स ही होती हैं, पुट पुट पुट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कट, तो कट होता है कट कट कट। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ ड्रिंक, तो आप देखेंगे कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंकन। अब देखो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ऊपर वाले में कुछ हम और यूज़ कर रहे थे, सेम लिख रहे थे, जो थर्ड वर्ब हमने लिखी उसमें तीनों ही फॉर्म्स बिल्कुल अलग अलग हो गई, ठीक है। तो जब कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है, सब अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो कर रही हैं, डिफरेंट पैटर्न्स है सबका, तो उनको हम कैसी वर्ब्स बोल देते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो हम बोलें अगर गो, तो गो की भी आपको पता है गो, वेंट, गोन। अब किसी से भी मैच नहीं कर रही हैं। तो जब हमारे पास ऐसी वर्ब्स आ जाती हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, सबका पैटर्न अपना अपना अलग अलग है, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं। लेकिन जो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं। क्लियर है सभी को? नोट कीजिए यहाँ तक, फिर बात आगे करते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक के ये टाइप्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़े से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वर्ब्स को लेके, ठीक है। तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ फिलअप्स के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अब इससे आगे जो वर्ब्स मैं आपको कराऊंगी, इससे आगे की जो वर्ब्स हम करेंगे वो आपके लिए नई होंगी। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। लिखिए सबसे पहला, इट हैज़ बीन एजेस, it has been ages since I last dash him। अगर आपने टेंस का टॉपिक कर लिया है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लिखिए ए सी बी सॉ, सीन, ठीक है, या फिर डी has seen, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, the old man has dash an apple। the old man has dash an apple। इसके लिखिए that is cut, b लिखिए cutted, सी लिखिए कटेड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म क्या होगी, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये बात हमें पता है कि हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वर्ब्स आपको गिवन हैं उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। इसके लिए आपको वर्ब्स जो है वो याद करनी पड़ेंगी, उनकी फॉर्म्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ी सी जो है वो ध्यान रखनी है। क्लियर है? डी लिख लीजिए, कुछ भी फॉर्म बना लीजिए इसकी, दैट इज कट्स। ओके, साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, द कैट डैश ऑल द मिल्क। द कैट डैश ऑल द मिल्क, ठीक है। ए लिखिए, ड्रिंक्स, ड्रैंक,
सी लिखिए ड्रंकन, या फिर डी लिखिए ड्रिंक। ड्रिंक्स, ड्रैंक, ड्रंकन या फिर ड्रिंक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर इनके आंसर्स देखना कि इनके आंसर्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई लास्ट डैश हिम, क्या आंसर बनेगा? बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सिंस कराया था 10th में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था कि सिंस जो है वो कैसा टाइम लेता है, पास्ट टाइम लेता है। अपने बाद पास्ट टाइम लेता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि सीन के लिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? सो। सिंस जो है वो कैसा टाइम लेता है? पास्ट टाइम लेता है। पास्ट टाइम और टाइम गिवन नहीं है तो पास्ट का सेंटेंस होना चाहिए। ये चीज़ आपको डिटेल में जानने के लिए टेंस को देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला था कि अपने टेंस को जो है वो रिवाइज करके रखिए, या फिर जिन्होंने टेंस नहीं देखा है, डायरेक्ट वर्ब को देखने बैठ गए हैं, वो पहले अपना टेंस जरूर देखें, क्योंकि वो चीज़ें मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊँगी। तो क्लियर है, सबको समझ में आया कि यहाँ पे मैंने सो क्यों लगाया है? ग्रेट। फिर भी कोई डाउट है, टेंस देखने के बाद भी कोई डाउट है सेंटेंस में, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज को। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन हैज़ डैश एन एप्पल, कि उसने क्या किया? एप्पल को कट किया। अब हैज़ आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कट की तो तीनों फॉर्म कट ही होती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कट ही रहेगी। लेकिन अब अगर आपको फॉर्म नहीं पता होता कि कट की, आप क्या सोचते, कटेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ब की कौन सी क्या फॉर्म बनती है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द कैट डैश ऑल द मिल्क। अब किसी के दिमाग में ड्रिंक तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब तो आ नहीं सकती, कट गया। ड्रंकन भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं है, ना तो ऑप्शन में गिवन है, ना सेंटेंस में गिवन है। अब हमारे पास देखो दो ऑप्शन बच गए, ड्रिंक्स और ड्रैंक। ठीक है, अब एक के दिमाग में, अगर वहाँ जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पहला ही क्या मिल गया? ड्रिंक्स, तो कुछ के दिमाग में क्लिक करेगा ड्रिंक्स है, हाँ ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है भाई, कि जो कैट है वो पूरा दूध पी जाती है। अब किसी के दिमाग में, जिसने ड्रैंक ऑप्शन देखा होगा, तो उसके दिमाग में आया कि हाँ जो बिल्ली है वो सारा दूध पी गई, पास्ट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कोई तो इसको टिक करके आ जाएगा, कोई इसको टिक करके आ जाएगा, अपनी अपनी जगह जो कह रहे हैं कि दोनों जो है अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं सेंटेंस के अंदर कि ऑप्शंस के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास गिवन है नहीं कि भाई बोथ ए एंड बी, ऐसा कुछ नहीं है ना हमारे पास। दैट मीन्स कि दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको वही अपने जो बेसिक टेंस में आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ड्रिंक्स फिल करते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या फिल करते हैं? ड्रिंक्स फिल करते हैं, तो उससे तो वो आपका एक रूटीन एक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ड्रिंक्स सिंपल प्रेजेंट, याद कीजिए, पीछे जाइए दोबारा से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट क्या दिखाता है? रूटीन शो करता है। अब ये तो कोई सेंस नहीं बनेगी ना कि बिल्ली सारा दूध अपना डेली पी जाती है, या तो उसे यहाँ पे डेली लिखना चाहिए था, या कुछ ऐसे वर्ड्स देने चाहिए थे जिससे वो रूटीन शो कर दे। अब उसने कुछ ऐसे वर्ड्स तो दिए नहीं हैं, और अगर आप यहाँ पे ड्रिंक्स फिल करेंगे तो वो तो रूटीन बना देगा। अब कोई सेंस थोड़ी बनी कि बिल्ली अपना सारा दूध पी जाती है, बिल्ली अपना सारा दूध पी जाती है, अब डेली का ये थोड़ी ना है। अगर हम वर्ड लिख देते तब तो स्पेसिफिक हो जाता, तब तो हम सिंपल प्रेजेंट फिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई सेंस हमारे पास नहीं निकल के आ रही है ड्रिंक से, क्योंकि वो रूटीन बना रहे हैं, और रूटीन की कोई सेंस हमें यहाँ पे आ नहीं रही है, कोई मतलब फिल नहीं हो रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें जो सेंस मिल रही है वो इससे मिल रही है, ड्रिंक से, कि बिल्ली अपना सारा दूध जो है वो पी गई, बिल्ली सारा दूध पी गई, इससे हमें सेंस मिल रही है। ये थोड़ा रूटीन शो कर रहा है। अब ये तो सेंसलेस से बात हो गई कि बिल्ली अपना सारा दूध पी जाती है। जब हम ये बोल रहे हैं इसका मतलब तो डेली वो ये काम करती है, डेली अपना सारा दूध पी जाती है, तो ऐसी तो हमें कोई सेंस मिल नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेंस ज़्यादा कौन दे रहा है? ड्रिंक दे रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट माना जाएगा वो ड्रिंक को माना जाएगा, ना कि ड्रिंक्स को। तो ड्रिंक्स भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। समझ में आया? अगर ड्रिंक गिवन नहीं होता तब आप इसको फिल कर सकते थे, क्योंकि ये दो तो कभी भी नहीं आ सकते, ये दो तो कभी भी नहीं आ सकते। फिर आप इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि हमें एक आंसर तो देना ही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाला आंसर हमारे पास है, तो हम उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो एग्ज़ाम में ये ना सोचें कि भाई इसने ड्रिंक्स भी दे दिया, ड्रिंक भी दे दिया, दोनों ही सही है,
तो अब हम क्या करें, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। बहुत डिटेल में मैंने आपको टेंस में ये चीज़ें बताई हैं, तो वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट उठाइए कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट सही फिट हो रहा है एक सेंटेंस के अंदर, वो कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे लगाइए। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, और ये आपको ध्यान देना है। तो जो थर्ड सेंटेंस में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है, कोई रूटीन की या कोई ऐसी चीज़ की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात है, एक बार की बात है। तो उसमें हम क्या फिल करेंगे, ड्रैंक फिल करेंगे, ड्रिंक्स फिल नहीं करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ना समझ में आया है तो आप मुझे बताएंगे। क्लियर है सभी को? आई थिंक सबको क्लियर है ये चीज़ें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है उसकी हेडिंग डाल लेंगे कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब, और दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। स्टूडेंट्स इसको बुक से पढ़ते रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता एंड तक कि ये पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। ठीक है, या फिर वो जैसे तैसे करके बुक से अगर समझ भी लेते हैं ना, तो उनको एग्जाम में या फिर अगर वो सेंटेंस सॉल्व करने बैठते हैं तो उनसे सेंटेंस होता नहीं है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं है पॉजिटिव वर्ब होती क्या है। ठीक है, तो ये मैं आज स्टार्ट नहीं करा रही हूँ, आज का मैं आपको टाइम और दे रही हूँ। जिन्होंने रिवाइज़ ना किया हो पिछला, अपना रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ मैं ये बात, पॉजिटिव वर्ब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब तक मैंने जितना बताया आपको, मैंने ये बोल दिया टेंस में पढ़ा चुकी हूँ या वहाँ पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पढ़ा चुकी हूँ, तो वो सारा अपना दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लेना। पॉजिटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे उसको, लाइफ में ही नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आपको पॉजिटिव वर्ब समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपना सारा रिवाइज़ करके रखें। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आपको बुक से पढ़ के रखना है, कहीं से पढ़ के रखना है, पॉजिटिव वर्ब आप लोग पढ़ के रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा, तो अगले लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे भी। तो बाकी हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।